श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कल आसोज शुक्ल पक्ष नवमी को समस्त सनातन संस्कृति में दशहरा मनाया जाएगा। श्री जी में भी मनाया जाएगा। यह जो दर्शन आप कर रहे हैं यह दुर्गा अष्टमी के दिन के प्रभु श्रीनाथ जी के हैं। जैसा कि हम जानते हैं, प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। सीता और लक्ष्मण के साथ हुए वन को निकले। रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। हनुमान जी मिले, लंका तक गए, वहाँ सीता का पता लगाया, माता सीता से मिले, प्रभु श्री राम का संदेश दिया। फिर प्रभु श्री राम को सीता जी का संदेश दिया। राम रावण का युद्ध हुआ और अंत में सत्य की विजय के रूप में प्रभु श्री राम की विजय हुई। यह विजयादशमी पर्व इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पुष्टि सेवा प्रणालिका में भी इसे समाविष्ट किया गया। इसे हम 3 रूप से देख सकते हैं: प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका, तिलकायत परिवार की परंपराओं और नाथद्वारा में मनाए जाने वाले दशहरे के रूप में। दोस्तों, यह तीनों ही प्रकारों में अद्भुत है। आइए इसकी विलक्षणता के दर्शन करते हैं। यदि यह यूरोप जैसे देशों में होता तो निश्चित ही अंतर्राष्ट्रीय उत्सव बना होता। यह प्रभु श्रीनाथ जी के दशहरे के दिन के दर्शन। दशहरे को श्री जी को जवारे धराए जाते हैं भोग में तिलक करके। जब जवारे धराए जाते हैं तभी कटार भी धराई जाती है। ये शयन तक यथावत रहते हैं। आज से ही आकाश दीपक तथा मानसी गंगा के भाव से कमल चौक में दीपक तथा प्रभु को 1.25 लाख तुलसी के दल चढ़ाए जाते, जो कि मंगला के बाद स्नान से पहले चढ़ाए जाते। आज से गौशाला के भाव से प्रभु के सम्मुख काष्ठ की गौ माताएं पधराई जाती हैं। दशहरे पर विशेष सामग्री के रूप में प्रभु श्री जी को 10 माठ का भोग रखा जाता है। इस सामग्री की विशेषता इसका आकार है। यह लगभग 2 से 2.5 फुट व्यास का होता है और इसका औसत वजन 20 किलो के लगभग हो जाता है। मोटाई 4 इंच जितनी होती है। यह गेहूं के आटे का बना हुआ नरम ठोड़ के जैसा होता है, जिस पर भारी मात्रा में चाशनी चढ़ी हुई होती है। यह सामग्री शाक घर में भी सिद्ध होती है और प्रभु को अरोगाई जाती है। यह प्रभु का दिव्य भोग है। आइए अब चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा के 2019 में दिए गए वचनामृत से विजयादशमी का भाव समझते हैं और प्रभु श्री जी की सेवा प्रणाली का देखते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को दशहरा विजयादशमी की जो अपराजिता दशमी है, यहाँ कभी भी हमारा नाश नहीं हो सकता। एक को बधाई देता हूँ। अपना संबोधन प्रारंभ करूं, क्योंकि आचार्य गादी पर हूं, तो आज के दिन की विशेषता पहले मैं बतलाना चाहूंगा। आज दशहरा का जो पर्व है, जो शक्ति दिवस है, यहाँ हमने हमारे पुराणों में से कई कहानियां पढ़ी हैं कि दुर्गा जी का जो प्रागट्य हुआ महिषासुर को मारने के लिए, 9 दिन तक उनका युद्ध चला। दशहरा के दिन महिषासुर पर आपकी विजय प्राप्त हुई। ये भी प्रख्यात है कि आज के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया। स्वयं प्रभु भगवद गीता में आज्ञा करते हैं, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। असत्य की कभी सत्ता नहीं हो सकती और सत्य का कभी नाश नहीं हो सकता। और ये चिरकाल से ये परंपरा चली आ रही है कि अगर आप सत्य के मार्ग पर हैं तो आपका कभी भी विनाश नहीं हो सकता है, नाश नहीं हो सकता है। विजय पताका, विजय तिलक आपके ही श्री मस्तक पर लगेगा अगर आप सत्य के राह पर हैं। और सत्य की राह धर्म की हो अथवा आपके दैनिक जीवन की हो, आज ये हमें सीख मिलती है। परंतु पुष्टि का क्रम विलक्षण है। हम हिंदुत्व हैं, उसके अलावा हम पुष्टि मार्ग के जीव हैं और यहाँ युद्ध का कोई कार्य नहीं है। इसलिए हम जो जव को बोलते हैं नवरात्रि के प्रथम दिवस, जव जो है हमारे राधा रानी स्वामी जी के चन्नारविंद का चिन्ह है। और 9 दिन तक जब वो अंकुरित होकर के बाहर निकलता है, वो जवारा 10वें दिन अपनी अर्धांगिनी के चरण से जो धूल निकली है उसे प्रभु अपने श्री मस्तक पर धारण करते हैं।
तो ये प्रेम का प्रतीक है दशहरा। विजयादशमी उत्सव का प्रारंभ होता है श्री गोपाल निस्तान चौकी से, जहां एक दिन पूर्व प्रारंभ किए गए अखंड रामायण पाठ की पूर्णाहुति का हवन हो रहा है प्रातःकालीन वेला में। गोपाल निशान चौकी पर यह हवन एवं पूजन क्यों होता है, इसे हम आगे देखेंगे। दूसरी एक और परंपरा के तहत श्रीनाथ जी का बैंड रिसाला की चौक से श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचता है और जब प्रभु को जवारे धराए जाते हैं तब सलामी देता है। आइए अब प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में वल्लभ कुल द्वारा निभाई जाने वाली एक और परंपरा का अवलोकन करते हैं। इस परंपरा की समग्र प्रक्रिया श्री महाप्रभु जी की बैठक परिसर में संपन्न की जाती है, जिसमें शमी पूजन, जवारा धराने एवं अश्व पूजन तक की प्रक्रियाएं शामिल हैं। परंपरा अनुसार तिलकायत परिवार के सदस्य तिलकायत श्री अथवा उनके पुत्र राजसी परिधान धारण करते हैं और श्री महाप्रभु जी की बैठक में पधारते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम श्री महाप्रभु जी की बैठक पर आप दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात मंदिर के पंड्या जी द्वारा विधि विधान से शमी पूजन करवाया जाता है। आइए विजयादशमी पर निभाई जाने वाली इस परंपरा के दर्शन करते हैं। हालांकि कोरोना के चलते इस बार यह प्रक्रिया तिलकायत परिवार द्वारा नहीं निभाई जा सकी। शमी पूजन के पश्चात जवारे धराने की परंपरा निभाई जाती है, जिसमें वल्लभ कुल को परंपरागत रूप से तिलक कर जवारे धराए जाते हैं और आरती की जाती है। सामान्य दिनों में जब यह परंपरा निभाई जाती है तब बड़ी संख्या में वैष्णव एवं स्थानीय निवासी दर्शनार्थ उमड़ते हैं। जवारे धराने के पश्चात श्री महाप्रभु जी की बैठक में ही अश्व पूजन की परंपरा है, लेकिन चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा ने 2019 से इस परंपरा में थोड़ा परिवर्तन किया और मोती महल परिसर में शस्त्र पूजन एवं अश्व पूजन का आयोजन किया। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं यह महाप्रभु जी की बैठक से मोती महल परिसर में पधारने के दौरान के हैं 2019 के। वहां पधारने पर श्रीनाथ बैंड एवं श्रीनाथ गार्ड्स द्वारा आपको सशस्त्र सलामी दी गई। तत्पश्चात आप श्री द्वारा अश्व पूजन किया गया। अश्व पूजन के पश्चात अश्वों को संभालने वालों को भेंट देने की परंपरा भी निभाई गई। घोड़ा ले लो आ गया हाँ हाँ रवाना कर दो। हाँ घोड़ा रवाना कर दो। अब विधि विधान द्वारा किए जा रहे शस्त्र पूजन के दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए।
अश्व पूजन तथा शस्त्र पूजन के पश्चात वहां उपस्थित वैष्णव एवं स्थानीय निवासियों द्वारा भक्तिभाव, श्रद्धा एवं परंपरा अनुसार वल्लभ कुल को जवारे अर्पित किए जाते हैं। जब वैष्णव एवं स्थानीय निवासी जवारे अर्पण करते हैं तब वल्लभ कुल उपस्थित चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा उन्हें अपने आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह कुछ विशेष दृश्य हैं जो पुष्टि भक्तों के भाव को सहज प्रकट कर रहे हैं। इनमें बालक भी हैं, वृद्ध भी हैं, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। सभी का भाव भक्तिपूर्ण है। उतने ही भक्तिपूर्ण ढंग से वल्लभ कुल द्वारा उनके जवारे स्वीकार किए जाते हैं और उन्हें आशीष प्रदान की जाती है। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह विजयादशमी पर नाथद्वारा के इतिहास से संबंधित है। तिलकायत वंशावली के नित्य लीलास गोस्वामी तिलकायत श्री गिरधारी जी के समय के ये दृश्य हैं। वे स्वतंत्रता के बहुत बड़े हिमायती थे तथा उनके समय में ही तात्या टोपे और रामचंद्र पांडुरंग जैसे महान लोग यहाँ नाथद्वारा आए थे। उन्होंने नाथद्वारा का अपना एक सशस्त्र बल बनाया था जिसकी हर दशहरे पर इस प्रकार परेड हुआ करती थी अथवा कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन हुआ करता था। यह जो आप देख रहे हैं यह उस समय के बचे हुए निशान हैं। यह श्री गोपाल निशान चौकी है। यहाँ उस समय के सशस्त्र बलों के सेनापति रहा करते थे और यह जो दृश्य आप देख रहे हैं यह मोती महल के उस हिस्से के दृश्य हैं जहाँ से गोस्वामी तिलकायत श्री गिरधारी लाल जी अपने आदेश सीधे सेनापतियों को दिया करते थे। नाथद्वारा के इतिहास में यह प्रदर्शन दर्ज हैं और इन्हें गौरवपूर्ण रूप से देखा जाता है। श्री गिरधारी जी को भी वीर गिरधारी कहा जाता है। नगाड़े निशान की पूजा अर्चना दशहरे के अवसर पर कर मंदिर मंडल आज भी इस परंपरा को निभा रहा है। चौकी का जो भी जमादार होता है वह इस परंपरा का निर्वहन करता है। पहले यज्ञ हवन किया जाता है, फिर निशान की और नगाड़े की पूजा की जाती है। श्रीनाथ बैंड उस समय उपस्थित रहता है। यह दृश्य पुनः श्री गोपाल निशान चौकी के हैं। यहाँ पर गोपाल निशान की पूजन करने से पूर्व हवन किया जा रहा है। पूर्ण विधि विधान से किए जाने वाले इस हवन के पश्चात गोपाल निशान का विधि विधान से पूजन किया जाता है। जैसा कि हमने आगे देखा था इसके पीछे का इतिहास नित्य लीलास्त गोस्वामी तिलकायत श्री गिरधारी लाल जी के समय का है। 2019 में चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा ने उस इतिहास को पुनर्जीवित करने हेतु उसी प्रकार से अवलोकन किया। यहाँ उल्लेखनीय है कि यह दोनों ही स्थल गोपाल निशान चौकी एवं मोती महल के पीछे का हिस्सा बड़ा बाजार क्षेत्र में स्थित है, जहाँ इतिहास जीवंत होता दिखाई दिया था। दशहरा अर्थात विजयादशमी को श्रीनाथ जी मंदिर में निभाई जाने वाली इन परंपराओं के पीछे बहुत ही भाव छुपे हुए हैं। भक्ति मार्ग पर चलने वालों के लिए इनमें स्पष्ट संदेश निहित हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज से श्रीनाथ जी में शयन के दर्शन भी प्रारंभ हो गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं विजयादशमी पर अश्व पूजन का बहुत महत्व है, अतः यह प्रक्रिया श्री गोपाल निशान चौकी पर भी निभाई जाती है। आप भी अवलोकन करें और आनंद लें। यहाँ से मंदिर के जवान घोड़े को श्रीनाथ जी मंदिर के मुखिया जी के घर पर ले जाते हैं। वहाँ पर द्वार पर मुखिया जी की धर्मपत्नी इस अश्व पूजन की प्रक्रिया को पूर्ण करती हैं। आपने ध्यान दिया होगा हर स्थल पर जहाँ अश्व पूजन हुआ है वहाँ अश्व को तिलक लगाकर पूजन तो किया ही जाता है। अश्व को लाने वाले, अश्व को रखने वाले के भी तिलक आदि कर उन्हें भी भेंट प्रदान की जाती है, उनका भी सम्मान किया जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं के साथ ही श्रीजी मंदिर में आज से एक और प्रक्रिया प्रारंभ होती है जिसे आकाशदीप कहते हैं। यह आगामी 40 दिनों तक अनवरत जारी रहेगी। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं यह मोती महल के ऊपर जगमगा रहे आकाशदीप के हैं। इसके पीछे भाव यह है कि बालक बुरे प्रभावों से बचें और वैसे भी श्री नवनीत प्रिया जी बाल स्वरूपी हैं। अंधेरे में प्रकाश का भाव तो है ही। आइए अब आज के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। नमामि यमुनां सकल
सुरासुरसुपूजिता स्मरपितुः श्रियं बिभ्रतिम् कलिन्दगिरिमस्तके। आज आसोज शुक्ल पक्ष अष्टमी शनिवार 24 अक्टूबर 2020 है। श्री जी में अष्टम विलास है और प्रभु को मुकुट कांचनी का श्रृंगार कराया जाता है। आठों विलास कियो श्यामा जो शांतन कुंड प्रवेश जू। आठों विलास कियो। आज नवविलास उत्सवों के तहत अष्टम विलास है, जिसका लीला स्थल शांतन कुंड है तथा मनोरथ की मुख्य सखी भामाजी भाविनी जी हैं और सामग्री चंद्रकला है। श्री जी में आज अष्टम विलास की भावना से गोपी वल्लभ के भोग में प्रभु को मोहनथाल अरोगाया जाता है। वहीं सखड़ी में अठपूड़ा प्रकार अरोगाया जाता है। श्री जी की साज सेवा में आज वेणुनाद सुनकर दोनों दिशाओं से प्रभु की ओर आते गोपियों के समूह की रास के प्रारंभ के भाव की भद्रवन की लीला के अद्भुत चित्रांकन वाली पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया और चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा बंटा आदि भी जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं। पान घर की सेवा में बंटा जी में तांबूल बीड़ा पधराए जाते हैं। सम्मुख में धरती पर दृष्टि धरे जाते हैं। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज अमरसी तथा श्याम रंग के छापा की रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित सूथन, चोली एवं काछनी धराई जाती है। केसरी रंग के छापा का रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित रास पटका प्रभु को धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र श्वेत छापा के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद तक का श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त साखला आदि सभी आभरण हीरे मोती एवं सोने के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर डाक का मुकुट एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। मीना की चोटी जी धराई जाती हैं। श्री कर्ण में हीरा के मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। आज प्रभु को अलग धराया जाता है। श्री जी को फूल घर की सेवा में आज गुंजा माला, कली कस्तूरी एवं कमल माला के साथ रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में प्रभु के कमल छड़ी, लहरिया के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियाँ उत्सववत धराई जाती हैं। खेल के साज में पट, अमरसी एवं गोटी नाचते मोर की आती है। राग सेवा के तहत मंगला में ए बंसी नाद सुर साध के बजाई, राजभोग में नटवर गत निर्तत है। आरती में बन्यो मोर मुकुट नटवर वपू, शयन में ग्रग्र थुंगत किट थुंग। मान के पद में आजनी की बनी राधिका नारी, पोढ़वे के पद में पोढ़े रसिक पिय प्यारी कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। जय श्री कृष्ण। आवत चितवत नौदलाल के रस माथी गावत आवत। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। जय श्री कृष्ण। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सन्नाटे के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, जतिन सन्नाटे और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काकासा एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि से दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।